आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सवा जोर पछताते हैं, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधान। सही नहीं जात कहीं तो बात। जनक के राज बैठे सिरताज, रघुवंश के उद्यानों में नाथ की रजाई पाई, बाम हाथ ही उठाई, कुंभ संविधि फूल के मणि रसरंग मेरू मुझसे उतारू किए, सपट ही उच्चारण धर्मान गुरु ही प्रणाम माना ही जब खंड जनक के तोड़ दिए, फिर रामचंद्र बलधारी ने पहना निर्बलों को नाजिम नहीं रहन शरीरों पर, पहले इंसाफ धनुष पर थी, अब है इंसाफ सुभाषिर। तुम कौन हो? मैं छत्रसाल हूँ, काका बात मैं देश का कुमार हूँ, ते रामचंद्र के छोटे बंधु, मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ। क्या है तेरे मन में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रमन रस्टिक। इस वीडियो में जो अभी क्लिप दिखाई गई थी, यह थी श्री प्रेमा भक्ति हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन सूरजगढ़ा भवानीपुर लखीसराय की पावन धरती से। दोस्तों, पिछले 90 वर्षों से जीवित आस्था की एक अद्भुत परंपरा, जहां भक्ति के सुरों में नारी भावनाएं भी सांस लेती है। श्री प्रेमा भक्ति हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन भवानीपुर सूरजगढ़ा लखीसराय की पावन धरती पर पूरे प्रमंडल मुंगेर की ओर से इस भव्य रूप से मनाया जाता है। इस रामलीला के टोटल 3 अध्याय हो गए, जिसमें से पहले अध्याय में हम पुष्प वाटिका को जानेंगे, दूसरे अध्याय में धनुष यज्ञ को और तीसरे अध्याय में राम विवाह को। महाराजा जनक की नगरी मिथिला में गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ श्री राम का आगमन होता है। जब गुरु विश्वामित्र को भगवान शिव की पूजा करनी होती है, तो वह राम जी को पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में भेजते हैं। जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम पुष्प लाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि उनके आगे केवल फूल नहीं, उनका जीवन साथ चलने वाली माता सीता भी मिलने वाली है। तो देखिए पुष्प वाटिका से पूरी राम विवाह तक की पूरी यात्रा। यहाँ से चल दोनों भैया जनक बगिया, गुरु जी के आज्ञा से चले दोनों भैया जनक बगिया। अरे गुरु जी के आज्ञा से चले दोनों भैया जनक बगिया। फूल वालों घरे के तो जनक बगिया, फूल वालों घरे के तो जनक बगिया। कोमल मदन मदहारी सुरत बिना, नाग कोमल मदन मदहारी सुरत बिना। लखन लखो यह बागवर, सब जग में दूती बन, बास करतिया में सदा मानहु सुवग बसन। सर सुखमा कही जात किमी, आप सराहत जाऊं, कौन कहे छवि वर वरनी लखे भवानी। नहीं लखन जी, ऐसा नहीं कहते। किसी का बाग किसी का भोजनालय हो, बिना उससे पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस बाग के मालिन और मालिक को पुकार लिया जाए। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, पुकार लिया जाए। है मालिन बाग की चाह है, बिनु आज्ञा सकुचा। मैं मालिक द्वार, कारण कवन पुकार्यो, कहियो राजकुमार।
विलंब मानिए मैं पुनियाऊं। देखिए यहाँ के अगुच्छ बीच कुसुम कली। देखेंगे भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख है, तो विश्वामित्र जी दे दिए थे इनको मोर पंख का टोपी पहरा दिए थे कि कहीं ये झंझट में नहीं फंसे। बाल ब्रह्मचारी सपन कहीं कर हम करना बाबा कहीं लो हम करब न विलंब बाबा कहीं कर हो पति काले कहो
नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव की आज्ञा यह है कि महाराजा जनक जी के सबसे सुंदर वाटिका से अपने हाथों से पुष्प उतार कर ले आवे पूजा के लिए। महाराज जनक जी को तो बहुत फुलवाड़ी है, आप इसी फुलवाड़ी में क्यों आए? क्योंकि इस बाग में 12 मास बसंत ऋतु वास करती है, इसीलिए हमारे गुरुदेव जी इसी बाग में हमें भेजे हैं। गड़बड़ बात है, आप बोलिए। क्योंकि हमारे गुरुदेव का इसी सुंदर सदन में डेरा है, इसीलिए हमारे गुरुदेव ने इसी बाग में पुष्प उतारने के लिए भेजे हैं। कुछ पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। जनाना बाग। तब जनाना बाग लिखा हुआ, तब जनाना है कि मर्दाना? नहीं नहीं, हम तो नहीं जनाना है और नहीं मर्दाना, हम तो एक बालक है। बालक हैं? हाँ, नाबालिग, नाबालिग कभी हैं आप? आपका उम्र नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे फुलवाड़ी में, राजा जी के फुलवाड़ी में, जब तक आप जनक नंदनी जी का नाम नहीं लेंगे तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बोलिएगा? हाँ, बोलिएगा? बोलिए। बोलिए। जनक नंदनी, जनक नंदनी जू की जय जय। ओ, तब आप प्रवेश करें, लेकिन सुन लीजिए, फूलन की देखो बहार, और मेरे एकालक के तकी फूल खिली बगिया में हिदायत करती है कि आपके गुरु शिव जी के पुजारी हैं और यहाँ केतकी का भी फूल है, इसको मत तोड़ लीजिएगा। अब कहती है वह, क्या आप कौन सा फूल किस देवता पर चढ़ता है जानते हैं? हाँ, बोलिए। श्वेत रंग पुष्प से सूर्य की पूजा होत, अरुण मृदुल रंग से देव हनुमंत मन भावत है। पीत रंग पुष्प से श्री शंकर जी पर दुलादल अक्षत गणेश जी पूजावत है। तुलसी दल नीलपी सुगंधि च्युत फुलन सो सुरती कहे गाय गाय नारायण की पूजा होत। मालिन न डरियो तुम पुष्प न बिगाड़ियो में, श्री गुरु काज आवे सोए सोए उतारियो में। महाराज चलिए, चहुदिश चित पूछ मारी गन, अलगे दल फूल और मालिक एक
सुनलिए विचारी गावत गीत मनोहर भाए। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक पूजन की करके तैयारी सखी संग आई जनक की लगी। पूजन की करके तैयारी सखी संग आई जनक की लगी। संग बिहारी गई रही लेखन फुलवाई। वो कौन है? स्वयं पार्वती जी है। और पार्वती बहुत सखी बन करके जाती है। क्यों कि शिव जी पार्वती से भगवान विष्णु मिलाए थे। अब वह पार्वती अब श्री राम जी से सीता को मिलाएगी, इसलिए वह फुलवारी देखने के लिए जाती है। क्या देखती है? दूसरा दिन हम बात करें दूसरा दिन। आज गिरजा पूजन को वो जा रही है। मैया सीता गिरजा पूजन को आई हुई है। उधर से राम लखन दोनों फुलवारी में आए। यहाँ मिला नहीं सकी गौरी से। हम पे चलाए दियो हम पर
छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखा न जो। सखी कहती का अवश्य देखिए देखने योग्य हैं। इतना जो ही कहे तासु बचन अतिशय सुहाने दरस लागी लोचन ललचा चली अग्र करी प्रिय सखी सोया उधर लक्ष्मण भ्रात से बोल उठे हे भाई बड़ा अचंभा है, यह सब मुकाम झनकार उठा, हो गई बहार तरो ताजा, सारा गुलशन गुलजार था। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको तो यह दिखलाता है, धुंध भी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता। दाया अंग मेरा फर्क रहा, कुछ इसमें भेद दिखाता है छिपा हुआ जो कुछ कारण विधना ही उसका ज्ञाता है। ये अपना तो कर्तव्य नहीं जो तके पराई कन्या को, हे लखन यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। उधर का ध्यान अब देखिए प्यारे उधर का बात करना जिनके बारे में सारे देवतागण कहते कि वे अनंत हैं, उसका पारावार नहीं है। मैं उस ईश्वर को साक्षात देखना चाहता हूं। पुण्य दिन हो शिव धनुष एक कही बात समझाए, अपूजन को नेम करी मिली है भगवत। उसी वक्त भगवान शिव जी ये धनुष दिए। इस धनुष का नाम धनुष नहीं है, इसका नाम है पिनाक, क्योंकि ये दधीची के नाक की हड्डी से बनी थी, इसलिए इसका नाम क्या है पिनाक। उसी वक्त पिनाक दिए, कहा जाओ इसकी तुम पूजा करना और तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, स्वयं दर्शन देंगे। सोने भी दे प्रभु हितय अनुरागे, कहीं जा रहे थे और मैया सुनैना को बोले कि सुनैना तुम धनुष की पूजा कल कर देना। लेकिन वह तैयार हुई कि वही दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए, अब भय से दुर्वासा ऋषि के भय से मैया सुनैना उसकी सेवा करने लगे कि यह क्रोधी ब्राह्मण है,
नंदन सीता दया को जलिया 5 कैसे वर्ष श्री की श्री आयु थी, श्री उसको भेज ये देखो बड़े अच्छा करे चले वो। जाकर के आई तो अभी हो। धनुष की अच्छा नहीं हो। पूजा कराओ। जनक नंदन सीता गई और उस धनुष को बाएं हाथ से उठा ली और खरपतवार जो था उसको हटाकर लीप दिया। दूसरे दिन महाराज जनक जी आए, जब पूजा करने गए तो देखते हैं कि इस धनुष को हिलाया किसने। मैया सुनैना से पूछते हैं जनक जी कि आज धनुष के नीचे भी सफाई हो गया है, कौन गया था कल सफाई करने के लिए, पूजा करने के लिए? सुनैना बोली कि सीता गई। महाराज जनक जी सीता जी को साथ लिए और गए। कहते हैं बेटी कल तू ही सेवा की है। कहा हाँ। कहा कैसे? बस तुरंत बाएं हाथ से धनुष को उठा ली। जो ही उठा ली ते ही क्षण तहां कठिन प्रण ठाना। उसी वक्त महाराज जनक जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो यह शिव के चाप चढ़ावे सोई जनक सुता। उसी वक्त प्रतिज्ञा किए कि 1 साल के अंदर जो कोई राजा महाराजा इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ उसकी शादी होगी। आज ये जो मैं धनुष जग कर रहा हूं साल का अंतिम दिन है, क्योंकि जनक जी जागवल्क ऋषि से पूछे कि महाराज कोई ऐसा जग बताइए जिसमें चोर, बेईमान, डाकू, इंसान, भगवान, राक्षस सब आवे। जागवल्क जी कहते देखो साल के अंत में तुमको धनुष जग करना है, लास्ट धनुष जग कर लो, उसमें सब लोग आवेगा। तो वही आज अंतिम दिन है। 90 वर्षों से जीवित एक परंपरा जहां भक्ति, सांस्कृतिक और नारी भावनाएं एक साथ बहती है। मिथिला की पुष्प वाटिका में पहली नज़र श्री राम और सीता के पवित्र मिलन की शुरुआत से होती है। यह सिर्फ रामलीला नहीं थी, बल्कि यह एक मुंगेर प्रमंडल की आत्मा है। श्री प्रेमा भक्ति हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन। आगे देखिए गए धनुष यज्ञ और राम विवाह और वो दृश्य जो आपके दिल को छू लेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि धनुष यज्ञ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।